अच्छा, हमारी बात अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जो मसाइल चल रहे थे, जदीद मसाइल के हवाले से बात आई थी सिक़्त जनीन की, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मैं पहले भी एक दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिक़्त जनीन के हवाले से मसला क्या है और उसकी दियत का क्या मसला है। देखें, आगा सिस्तानी के आप इस्तिफ़्ताहात को अगर देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि बिला उज़्र और बग़ैर मजबूरी के तो सिक़्त जनीन जायज़ नहीं है। दुरुस्त, यानी बाज़ औक़ात होता है ना, किसी को बच्चा नहीं चाहिए था, बच्चा ठहर गया, अब कोई मजबूरी नहीं है लेकिन बस नहीं चाहिए था, तो ये ना चाहना कोई उज़्र नहीं बनता। लिहाजा इस सूरत में सिक़्त जनीन हराम भी है और जायज़ नहीं है। ये एक मसला। दूसरा मसला ये है कि बाज़ मजबूरी की कैफ़ियतें आती हैं। कहते हैं कि अगर बच्चे का बाकी रहना माँ के लिए नुकसानदेह हो, ज़रर हो माँ के लिए उसका बाकी रहना, या शदीद हरज में मुब्तला होती हो माँ उस बच्चे की वजह से, तो इन दोनों सूरतों में रूह आने से पहले सिक़्त जनीन जायज़ है माँ के लिए। अगर माँ को नुकसान हो रहा है या माँ को शदीद हरज हो रहा है। अच्छा, शदीद हरज में उन्होंने एक आध सवाल के जवाब में एक आध और मोरद को भी शामिल किया, वो भी अर्ज़ करता चलूँ। बाज़ सवालात में ये मौजूद है कि जी बच्चा रिटार्डेड है और ये अगर इस दुनिया में आ गया तो बिलाखिर माँ के लिए परेशानी होगी, या ये कि आने के फ़ौरन बाद कुछ अरसे में ही ये मर जाएगा वापस। तो उधर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि दुनिया में आने के बाद अगर मर जाएगा तो ये कोई उज़्र नहीं बनता। सही है, मर जाएगा तो उस वक्त फिर ख़त्म, लेकिन यह है कि अभी नहीं उसको मार सकते आप। हाँ, अगर आप कहें कि जी इस बच्चे का पैदा होना माँ के लिए शदीद हरज का सबब बनेगा, वलो उसकी देखभाल के हवाले से, अब ये तय करना माँ की अपनी पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि ये शदीद हरज है या नहीं है। शदीद हरज यानी जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, आम तौर पे लोग इतनी ज़हमत को नहीं बर्दाश्त करते, मैयार ये है इसका। तो ऐसी सूरत में रूह फूंकने से पहले फिर उसको सिक़्त करना जायज़ है। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत ये है कि रूह पड़ने के बाद किसी भी सूरत में आगा सिस्तानी सिक़्त जनीन की इजाज़त नहीं देते, चाहे माँ के लिए यानी ज़रर और हरज ही क्यों ना हो जाए, तब भी एहतियात की बिना पर रूह फूंकने के बाद सिक़्त जनीन की इजाज़त नहीं है। बस रूह फूंकने से पहले फिर भी कुछ गुंजाइश है, लेकिन रूह पड़ने के बाद बच्चे में कोई गुंजाइश नहीं है इस बात की कि सिक़्त जनीन किया जाए, चाहे वो माँ के लिए नुकसानदेह है तब भी, चाहे माँ के लिए हरज शदीद का सबब बनता है तब भी एहतियात की बिना पर जायज़ नहीं होगा। ये तो वो मसले हैं, शुरू के 3-4 मसले के जिसमें सिक़्त जनीन का मसला कि उसकी इजाज़त है कि नहीं है। अब मसला अगला है वो ये कि किसी ने अगर सिक़्त जनीन कर दिया जहाँ पर उसके लिए जायज़ नहीं था, तो अब उसका क्या मसला होगा, दियत वगैरह कुछ आएगा, गुनहगार होगा, नहीं होगा, क्या होगा? कहते हैं बिल्कुल बिला जवाज़ के अगर इसने सिक़्त जनीन किया है तो ये गुनहगार भी है। और अगर ख़ुद देखें, एक बात ज़हन में रखें कि फ़िक़्ह में 2 टाइटल होते हैं, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक मुबाशिर और एक मुसब्बिब। दुरुस्त, मुबाशिर का मतलब है ख़ुद करने वाला। मसलन ये मैं मुबाशरतन उठा रहा हूँ, यानी ख़ुद उठा रहा हूँ। एक मरतबा मैंने इनको कहा कि ये उठा के वहाँ रख दें, तो मुबाशिर वो होंगी, मैं सिर्फ सबब बन रहा हूँ क्योंकि मेरे कहने पे उन्होंने उठा के वहाँ रखा है। तो दूसरी सूरत में मैं हूँ मुसब्बिब, सबब, मुबाशिर मैं नहीं हूँ। कायदा और कानून ये है कि दियत हमेशा मुबाशिर पर आती है, दियत हमेशा
मुबाशिर पर आती है। डॉक्टर ने गोलियां लिख दी, आपने गोलियां ली, खुद खाई, तो आप मुबाशिर हैं, तो आप कातिला हैं, दुरुस्त। तो दियत आप पर आएगी। बाप ने कोई ऐसा काम किया, फ़र्ज़ करें धक्का दे दिया, गिर गई माँ, बच्चा सख्त हो गया, मुबाशिर बाप है, दियत बाप की गर्दन पे जाएगी। आप लोगों ने जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, उसने पैसे लिए और ये काम कर दिया, तो मुबाशिर डॉक्टर है, दियत डॉक्टर पर आएगी, दुरुस्त। सिर्फ एक सूरत, एक सवाल के ज़िम्मे उन्होंने डॉक्टर की बजाय वालिदैन पे, माँ पर या बाप पर दियत डाल दिया कि किसी ने सवाल ये पूछा होगा, किसी ने मसलन मसले में जिसको कहें एडिटिंग करके 2 नंबरी दिखाकर ये उसको शो किया डॉक्टर को कि तुम्हारे लिए काम जायज़ है। तो यहाँ पर क्योंकि उसको तो वो तो जायज़ समझ के कर रही है, और 2 नंबरी किसने की, फ़र्ज़ करें बाप ने या माँ ने, तो अगरचे मुबाशिर नहीं है, मुसब्बिब हैं, लेकिन यहाँ पर कत्ल की निस्बत इन्हीं की तरफ दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि इसको तो धोखा दिया गया, असल में तो यही कातिल है। तो इस सूरत में फिर दियत इसी पर आएगी। बस दियत हमेशा मुबाशिर पर आती है। अब फ़र्ज़ करें कि वरासत के अहकाम में एक मसला आता है कि जब तक पहले गिरोह का कोई भी बंदा मौजूद है तो दियत दूसरे गिरोह में नहीं जाती, ठीक है। तो पहले गिरोह में मरने वाले के माँ बाप होते हैं, ये एक चीज़। अच्छा, माँ बाप में से फ़र्ज़ करें माँ ने तो कत्ल किया है, तो माँ को तो दियत नहीं मिल सकती क्योंकि कत्ल इर्स में रुकावट डालती है, दुरुस्त। तो माँ तो दियत देगी। अब ये देगी किसको? क्योंकि मरने वाले बच्चे का बाप मौजूद है जो पहले गिरोह में है, तो चाहे उसके बहन भाई हों भी जो दूसरे गिरोह के हैं, तो सारी दियत बाप को मिलेगी। बाप अगर मुबाशिर था तो दियत किसको मिलेगी? माँ को मिलेगी। डॉक्टर कातिला है तो दियत किसको मिलेगी? वो माँ बाप को मिलेगी। अच्छा, जिसको भी मिलनी है उसको ये हक है कि वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। अब आप डॉक्टर को माफ़ करना चाहें तो आप माफ़ कर सकती हैं, वरना अगर हाथ उसके गिरेबान तक पहुँचते तो निकलवा लें, दुरुस्त। अच्छी खासी दियत है। तो ये एक दूसरा मसला है। अब आए तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि दियत है कितनी। देखें, कुछ स्टेप्स बनाए हैं इन्होंने। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, कुछ स्टेप्स बनाए हैं। आपको ये तो अंदाज़ा है कि बाज़ औक़ात जब ये बच्चे को सख्त किया जाता है उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। ख़ुद बच्चे की कुरान ने भी बयान किए मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं कि हमने जो है उसको खल किया, वो पहले नुत्फ़े की शक्ल में होता है, फिर उसके बाद वो है अलक़ा बनता है, जमा हुआ खून, फिर जो है गोश्त का टुकड़ा बनता है, मुज़ग़ा बनता है, उसके बाद हड्डियाँ उसमें आती हैं, उसके बाद व ख़लक़ना हो खलकन आखर, रूह फूंक कर उसको एक नई ज़िंदगी परवरदिगार आलम अता कर। तो ये मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है नुत्फ़े का, उसमें आगा फरमाते हैं 105 मिसकाल चांदी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये मिसकाल खैर चलते तो हैं जीलर्स के पास, लेकिन राइज वो नहीं है हमारे समझने के लिए। तो इसको ग्राम से अगर डालना चाहे तो क्या होगा? एक दिन याद रखें, एक मिसकाल इज इक्वल टू 4.64 ग्राम्स, दुरुस्त। आज तारीख क्या है? 25 जुलाई 2021। ये मैंने एक ख़ास वजह से लिखा है, बताता हूँ क्यों, दुरुस्त। 105 मिसकाल, एक मिसकाल 4.6 ग्राम, 105 मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो ये आ जाएंगे ग्राम्स आपके पास, ठीक है।
कितने ग्राम बनेंगे अब ये भी मैंने बताना है। 105 इंटू 4.64 ये हो गए तकरीबन 487.2 ग्राम्स। चांदी, इतनी चांदी आपको दियत में देनी है। अच्छा, आज का जो रेट, इसलिए डेट मैंने लिखी है, चांदी का आज का रेट, एक साइट है हमारी वेब करके, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें ये उस उधर से बता रहा हूँ, 125.77 रुपीज़ 1 ग्राम चांदी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 80 का अच्छा 487.2 ग्राम्स, 487.2 ग्राम जो लिखा है वो सही लिखा है, दुरुस्त। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 125.77 तो ये हो गया 61,275 रुपये। ये दियत है उस सूरत में कि अगर नुत्फे की स्टेज में सिक्त जनीन हुआ हो। अच्छा, एक फार्मूला आपको बता दूं आसान, वो ये है कि नुत्फे के बाद है दूसरी स्टेज अलका, इसके बाद तीसरी स्टेज है मुज़ग़ा, चौथी स्टेज है हड्डियां आना, पांचवी स्टेज है आज़ा जवारे मुकम्मल हो जाना, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं। 105 प्लस करते रहें आप। 105 प्लस 105 कितने होते हैं? इसका हो गया 210 मिसकाल। 210 प्लस 105 ये हो गया 315। 315 प्लस 105 ये हो गई 420। 420 प्लस 105 ये हो गए 525। एक छठा भी आएगा, वो बाद में बताता हूँ। ये 5 वो स्टेजेस हैं जहाँ पे अभी तक रूह नहीं आई है, ये बगैर रूह की स्टेजेस हैं, दुरुस्त। अब इसी फॉर्मूले के तहत आप इसको मल्टीप्लाई करते रहें तो आपको इसका जवाब मिलता रहेगा। यानी इसके अंदर इंटू 4.64 इंटू 125.77 इज इक्वल टू 1,22,550। इसमें भी इंटू 4.64 इंटू 125.77 इज इक्वल टू 245,100। इसी तरह इसको भी इंटू 4.64 इंटू 125.77 इज इक्वल टू सॉरी एक इस गलती हो गई है, 315 में गलत लिख दिया मैंने। ये है 183,825। ये है 245,100। ठीक हो गया। ये अभी रूह नहीं पड़ी है, रूह से पहले के मराहिल हैं। नुत्फ़ा, अलका, मुज़ग़ा, हड्डियाँ और अज़ा का मुकम्मल हो जाना। अज़ा मुकम्मल होने के बाद और रूह पड़ने से पहले तकरीबन 3,06,376 रुपये दियत बनती है।
अच्छा, इसमें आगा ने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की, अल्लाहवत, ठीक है, मतलब आज़ा मुकम्मल हो गए, पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन उसके बावजूद दियत चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यही है। सर ये सारे बनाए हैं और ह्यूमन गेस्टेशन के हिसाब से कितने मंथ्स में होता है? पहले एक तो मसला हल कर लेना, दुरुस्त दुरुस्त हो। इसके बाद अब छठा मरहला आता है रूह फूंकने के बाद का। रूह का पूछा गया, इस्तिफ्तात में मौजूद है, उन्होंने कहा 4 महीने में रूह फूंकी जाती है। अब इसका मतलब है ये 4 महीने से पहले की स्टेजेस हैं, दुरुस्त। रूह फूंकने के बाद कहते हैं कि अगर तो लड़का है तो 5250 मिसकाल चांदी दियत। अब इस 5250 को आप मल्टीप्लाई करें, पहले 4.64 से, फिर 125.77, तो क्या बनी 5250 इंटू 4.64 ये बन गई 24,360 ग्राम चांदी, 24,360 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दें 125.77 से, तो ये बन गई 30,63,757 रुपये। 30,63,758 रुपये राउंड करके। ये है 4 महीने के बाद अगर कोई शख्स बच्चे को सिख्त करे, बच्चा अबॉर्ट कराए, तो उसकी दियत तकरीबन 30.5 लाख रुपया है। ये बच्चा भी दुनिया में नहीं आया तो 30.5 लाख रुपए का है। आने के बाद सोचें कितना होगा ये। खैर दियत के हिसाब से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता बड़े की, और क्योंकि इसकी पूरे इंसान की दियत है ये, दुरुस्त। अच्छा, ये लड़के में, लड़की का इससे आधा है, लड़की का हाफ है। ये लड़के की है, लड़की का हाफ है, यानी इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दें तो लड़की आ जाएगी 15 लाख 31,800 समझे 80 रुपये, 15,31,880 रुपये लड़की की रूह फूंकने के बाद अबॉर्ट करने की दियत है, दुरुस्त। ये तो अबॉर्शन का मसला था, सिक्ते जनीन का मसला था। अच्छा, अब एक सवाल जो इन्होंने पूछा, ये पूछा गया आगा सिस्तानी से भी, उन्होंने कहा कि भाई बाज़ जगह पर ये कहा जाता है कि जी 40-40 दिन का स्टेप्स हैं, 40 दिन नुत्फ़ा, फिर अगले 40 दिन अलका, फिर उससे अगले 40 दिन मुज़ग़ा, फिर उससे अगले 40 दिन हड्डी, फिर उसके अगले 40 दिन, यहाँ तक कि फिर वो रूह फूंकने का मरहला आ जाता है। अब ये इतने 40 दिन कितने महीने बनते हैं, अब ये आप खुद देख लें। 1 महीना तकरीबन 10 दिन बनता है, 1 महीना 10 दिन ये, फिर 1 महीने 10 दिन बाद ये अलका बन जाएगा, फिर 1 महीना 10 दिन अलका मुज़ग़ा में तब्दील होता है, तो 2 महीने 20 दिन, 3 महीने 4 महीने हो गए ये, तो 5-5 महीने कुछ इसके हिसाब से तो बन जाएगा। लेकिन वैसे उनसे पूछा गया रूह का, तो उन्होंने कहा जी 4 महीने में रूह फूंकी जाती है। आला इसको इन्होंने माना नहीं है, ये 40-40 दिन वाले फार्मूले को आगा सिस्तानी ने मना किया, कहते हैं हमारे नज़दीक ये साबित नहीं है। लिहाजा अब मेडिकली ये डॉक्टर्स की तरफ रुजू किया जाए और वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट बता सकेंगे, मुमकिन है कि ये
ख़ास तौर पे जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं, मुमकिन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इस पे गाइड कर सकें कि ये स्टेजेस जो है वो कितने कितने दिनों की है या कितने कितने अरसे में ये इनके अंदर चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये तो हो गया जनाब अली एक मसला कि सिक्ते जनीन की दियत क्या है।